हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक है क्योंकि परसेंटेज पर अरिथमेटिक यानी अंकगणित की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इसी पर बेस्ड हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई। इसके अलावा आप इसी परसेंटेज का यूज करेंगे आगे चल के मेंसुरेशन एंड वॉल्यूम यानी क्षेत्र, मिति और आयतन में। और इसके अलावा हम डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों का विश्लेषण या जिसको हम डीआई के नाम से जानते हैं, हम इसमें भी परसेंटेज का यूज करेंगे। देखिए, परसेंटेज को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे, एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत कुछ इस वर्ड में छुपा हुआ है। एक वर्ड है फ्रैक्शन या भिन्न। फ्रैक्शन या भिन्न क्या होता है? यहां दो संख्याओं की हम तुलना करते हैं। अब जिस संख्या से तुलना की जाती है उसको हम हर या डिनोमिनेटर कहेंगे, और जिस संख्या की तुलना की जाएगी उसको हम अंश यानी न्यूमरेटर कहेंगे। हम इन दोनों की जगह एक वर्ड यूज करेंगे, मतलब एक टर्म हम यूज करेंगे P अपॉन Q, यानी जो नीचे नंबर लिखा जाएगा उससे तो कंपैरिजन यानी तुलना करनी है, और जो ऊपर नंबर लिखा गया है इसकी तुलना करनी है। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जब ये कंपैरिजन 100 यानी 100 पर होता है तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दे दिया? परसेंटेज। यानी नीचे वाली संख्या अगर 100 है तो इसके कंपैरिजन में ऊपर वाली संख्या यानी ऊपर वाला नंबर कितना है? अगर नीचे वाला नंबर 100 है तो ऊपर वाला नंबर इसके कंपैरिजन में कितना है? बस इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। अच्छा, अब इसकी हमें जरूरत क्यों महसूस हुई? परसेंटेज को जनरली हम जो यूज करते हैं वो डेटा को छोटा करने में। जैसे अगर मैं कहूं कि राजस्थान का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, अगर उसको मैं एक्चुअल फिगर में बात करूं तो वो लाखों में है, यानी 3,42,239 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। वहीं अगर मैं ये कह दूं कि ये पूरे कंट्री का 10.4% है तो 10.4% ये फिगर याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान है। मतलब बस हम डेटा को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। अगर हम डेटा को छोटा कर देंगे तो यहां से क्या होगा कि वो याद रखना हमारे लिए बहुत आसान रहता है। तो परसेंटेज का ये यूज है कि यहां हम डेटा को छोटा करके इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहां पर दो वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, यानी परसेंटेज में एक तो वर्ड आपको मिलेगा ऑफ यानी का। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप ले आना, उस क्वेश्चन में या तो आपको वर्ड मिलेगा ऑफ यानी का। अब जहां भी ये आएगा तो वहां हम क्या करेंगे? कंपैरिजन या तुलना करेंगे। लेकिन ये जो कंपैरिजन या जो तुलना होगी वो कैसी रहेगी? वो नंबर जैसा है उसकी एज इट इज, नंबर जैसा है यानी ज्यों का त्यों आप उसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे या एज इट इज उसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कि जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जांपल हो 360, यहां आपको दे दे कि 360 480 का कितना प्रतिशत है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। परसेंटेज में जो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कंपैरिजन हो रहा है और किस नंबर का कंपैरिजन हो रहा है। ये एक लाइन में अगर आपको इस तरह से डेटा दे दिया जाए
तो बताना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन इसको हम आसान बनाते हैं। देखो जिसके साथ ये का या ऑफ है, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस नंबर से हो रहा है। तो यानी मैं क्या लिखूंगा नीचे 480, 480 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, जो बाकी बच गया वो हम ऊपर लिखेंगे। अब जैसा आपको पहले कहा था कि अगर ये 480 100 है तो इसके कंपैरिजन में 360 कितना होगा, बस हमें ये पता लगाना है। तो यहां से अगर आप इसको सिंपल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 75%। मतलब ये बता रहा है कि अगर नीचे वाली संख्या 100 है तो इसके कंपैरिजन में ऊपर वाली संख्या कितनी होगी 75 यानी 75। तो यहां पर जिस नंबर के साथ का है उसको तो लिखेंगे नीचे और जो बाकी बच गया उसे हम ऊपर लिखेंगे। मान लो अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ लेता कि 480 360 का कितना परसेंट, अब इस बार ये का या ऑफ किसके साथ आ गया 360 360, मैं इसे नीचे लिखूंगा तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 480। अब जब आप यहां पर ये कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में इस बार ये कहना चाह रहा है कि अगर नीचे वाला नंबर 100 है तो इसके कंपैरिजन में ऊपर वाला नंबर कितना है। तो जब आप 400/3 को सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 133 1/3%। यानी नीचे वाला नंबर अगर 100 है तो इसके कंपैरिजन में ऊपर वाला नंबर कितना है 133 1/3, कितना परसेंट होगा। तो परसेंटेज में पहला जो वर्ड आपको मिलेगा वो ऑफ यानी का मिलेगा। अच्छा दूसरा वर्ड क्या है यहां पे हम यूज करते हैं, दूसरा वर्ड होगा इसमें देन या से। यहां पे भी हम क्या करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि परसेंटेज की जब बात होगी तो हमेशा हमें कंपैरिजन करना है। बट यहां किसका कंपैरिजन करें, देखो यहां पर एज इट इज नंबर का कंपैरिजन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा कि इनके डिफरेंस यानी अंतर का कंपैरिजन किया जाएगा। देखिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब मैं ऐसे लिखूं कि 360 480 से कितना परसेंट कम है, वर्ड बदला है लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो फिर से ध्यान रखना जहां भी ये से या देन होगा इस नंबर से कंपैरिजन करना है। अब किसका कंपैरिजन करें, जैसा हमने पहले ऊपर लिखा कि यहां पर नंबर का कंपैरिजन नहीं होता, यहां पर उनके डिफरेंस का कंपैरिजन होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 120। देन या से 480 के साथ था तो मैंने क्या किया कि इसको नीचे लिखा और ऊपर दोनों का डिफरेंस आ गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25%। अच्छा इसी को हम उल्टा करें कि 480 360 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहां हम क्या करेंगे, देखो इस बार से या देन किसके साथ आया है 360 के साथ, तो नीचे तो ये लिखा जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस वही 120। अब जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये 1 ये 3 100/3, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 1/3%। कुल मिलाकर सिर्फ दो ही वर्ड्स आपको मिलेंगे, पहला वर्ड होगा ऑफ यानी का और दूसरा वर्ड होगा देन यानी से। जहां ऑफ होगा वहां जैसा नंबर है वैसा उसका कंपैरिजन करना, हमें कोई चेंज नहीं करना। बस एक बात का ध्यान रखना कि नीचे कौन सा नंबर लिखा जाएगा जिसके साथ ऑफ यानी का होगा। ऐसे ही जहां से आएगा तो यहां भी हम कंपैरिजन करेंगे बट इस बार अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जिस नंबर के साथ से है या देन है वो नीचे लिखा जाएगा और ऊपर हमेशा इनके डिफरेंस का कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये परसेंटेज का बेसिक है। इस बेसिक को हम आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन पर अप्लाई करेंगे। अच्छा यहां जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे वो ऑफ से रिलेटेड होंगे, देन के कॉन्सेप्ट ऑफ के कंपैरिजन में बहुत कम है,
तो सबसे पहले हम देन से स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ने के बाद फ्रॉम ऑफ पर आएंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। परसेंटेज में आगे हम डिस्कस करेंगे परसेंट टेबल। परसेंट टेबल हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी भिन्न को अगर मैं 100 पे कंपेयर करूं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही मैं एक भिन्न लिख रहा हूं 1/1 या 1। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 100 यानी 100 से गुणा करूं तो ये 100% हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी जगह होता 1/2, 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, फाइनली मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 50%। अच्छा, अगर इसकी जगह होता 1/3, 1/3 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3, जिसे मैं लिख सकता हूं 33 सही 1/3%। अच्छा, अगर इसकी जगह 1/4 होता तो 1/4 इसे हम लिखते कितना 25%। अच्छा, 1/5 होता तो 1/5 को हम क्या कह सकते हैं, 1/5 हो जाएगा 20%। अगर इसकी जगह 1/6 होता 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100/6, 50/3, और इसे मैं फाइनली लिख सकता हूं 16/2/3%। अच्छा, अगर 1/7 होता तो 1/7 को लिखा जा सकता है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 14/2/7%। अच्छा, 1/8 होता तो 1/8 को लिखा जा सकता है 100/8, 25/2 या 12.5%। अच्छा, अगर इसकी जगह 1/9 होता तो 100/9 हो जाएगा। आप इसे कितना लिख सकते हैं 11/1/9। और अगर इसकी जगह 1/10 होता तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 10%। अच्छा, टेबल यहीं खत्म नहीं हो जाता, ये आगे तक कंटिन्यू चलता जाएगा। बस हमें सबसे पहले 1/10 तक ये वैल्यू याद रखने हैं। इनमें से 1/5 तक जनरली हमें याद रहते हैं, इसके बाद ये 4 आपको और याद करने हैं, क्योंकि 1/10 के बारे में भी हमें पहले से पता है। तो यहां तक अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो इससे आगे हम बाकी परसेंटेज इन्हीं की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे 1/11 की जब बात आएगी, जैसे 1/9 को आपने क्या लिखा, 1/9 को आपने लिखा 11 1/9, 1/11 क्या हो जाएगा 9 1/11 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे अगर कहीं 1/12 यानी 1/12 आता है तो जैसा आपको ये याद है ये कितना होगा 16/2/3, तो बस आपको क्या करना है इसका हाफ करना है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे अगर कहीं आ जाए 1/14 तो आपको ये याद है ये कितना है 14/2/7, बस आपको इसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा 7 1/7, 14 का आधा 1, ये 2 का आधा 1, और नीचे कितना आ जाएगा 7। अच्छा, ऐसे अगर कहीं आ जाए 1/16 तो आपको बस इसका हाफ करना है, जो कितना हो जाएगा, इसका हाफ तो 6 और इसका हाफ कितना 1/4, तो 6 1/4 यानी 6 1/4 हो जाएगा। और ऐसे अगर कहीं आ जाए 1/20 तो इसको हम कह सकते हैं 1/10 यानी 10% का हाफ 5%। बाकी इसके बीच में जो बचे 1/13, 1/17, 1/19, ये हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको 13, 17, 19 के टेबल नहीं आते तो हमारे कुछ वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है कि मल्टीप्लिकेशन कितना इजीली किया जा सकता है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, 1/15 की बात करें आप इस वैल्यू का 1/3 कर दो। भाई यहां पर 1/5 का अगर मैं तिहाई कर दूं तो 1/15 हो जाएगा, तो ऐसे में इस वैल्यू का 1/3 करने जाऊंगा तो 20/3 यानी 6/2/3 6/2/3% ये वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से इस परसेंट टेबल को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस परसेंट टेबल का आगे हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। कई जगह आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कॉपी पेन के भी हम इस टेबल की मदद से परसेंटेज इजीली निकालेंगे। 1/20 पे ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, अभी इससे आगे भी इसको हम बढ़ाएंगे, लेकिन हम हेल्प लेंगे किसकी, इसी टेबल की। तो फिलहाल
आपको 1/10 यहां तक टेबल याद करना है। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले देन से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। देन यानी से, इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या बनेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। यहां पर अगर इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन करना है तो देखिए, अभी यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां से या देन ये जैसे शब्द आ रहा है तो इसके साथ अधिक, ठीक है। फिर से यहां से आया तो यहां फिर से आपको क्या मिला कि कम, ये शब्द इसने यूज किया है। तो जहां भी से या देन आएगा तो वहां हमेशा ये डिफरेंस की बात करेगा, और जहां डिफरेंस की बात होगी तो वहां अधिक कम, वृद्धि कमी, यानी मोर लेस या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऐसे वर्ड्स का वो यूज करेगा। इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, चलिए पहला तरीका देखते हैं इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो जैसा आपको भी बताया था कि यहां पर ए और बी दो हमारे पास पर्सन है, हमारे पास दोनों में से किसी की भी सैलरी नहीं है, लेकिन हमें यहां पर दोनों का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन आप किस तरीके से करोगे, आप तो बस इस क्वेश्चन में ये ढूंढो कि से या देन किसके साथ है, बी के साथ है। मैं इसी वैल्यू को 100 मान लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जिस नंबर से कंपैरिजन किया जाता है परसेंटेज में, उसी को क्या माना जाता है, 100। तो मैंने यहां बी को 100 मान लिया। ए से 20% ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं 100 का 20% क्या बनेगा। अगर आप इसका 20% निकालने जाएं तो ये 20 होगा। 100 का 20% 20 हो जाएगा, यानी ए का जो वैल्यू है वो 20 से 20 ज्यादा है, यानी 100 से 20 ज्यादा होने का मतलब है 120। पहला स्टेटमेंट यही खत्म है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। यहां इस बार से या देन किसके साथ आया, ए के साथ आया। तो यहां हम क्या करेंगे, इस बार ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं ए को 100 मान लूं तो इसके कंपैरिजन में बी कितना होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका तो यही हो जाएगा कि अगर ए किसी रेशियो में 120 से 100 हो गया तो बी उसी रेशियो में 100 के रेस्पेक्ट में कितना रह जाएगा। ये अगर मैं यहां पे चेक करूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, 100 का 100 से गुणा हो जाएगा और 120 का क्वेश्चन मार्क से गुणा हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणा 100 को मैं 120 से भाग दे दूं, तो यहां से मुझे पता चलेगा ये 5, ये 6, ये 3, ये 50, 250/3 और 250/3 को हम और कितना लिख सकते हैं, 83/1/3। यानी जब ये 100 था तो ये 120 था। अब अगर ये 100 हो गया तो इसके रेस्पेक्ट में बी कितना रह गया, 83/1/3। तो इस 100 से, इस ए से कितना परसेंट कम है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, 16/2/3%। ऐसा ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहां पर आपके पास कम से कम टाइम होता है, और कम से कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको कह रहा हूं, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना कॉपी पेन के ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी 2-2 सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, अभी हमने एक टेबल पढ़ा था, तो उस टेबल की अगर मैं हेल्प लूं तो उस टेबल से इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। जब भी हम उस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अधिक या मोर, तो दूसरी साइड में क्या लिखूंगा, कम या लेस। अच्छा, टेबल में एक साइड हमने फ्रैक्शन यानी भिन्न लिखा था, और भिन्न में हमारा पहला भिन्न यानी पहला फ्रैक्शन क्या था, 1 था। 1 के बाद अगला फ्रैक्शन क्या था, 1/2। 1/2 से आगे 1/3, 1/3 से आगे 1/4, 1/4 से आगे 1/5, 1/5 से आगे 1/6, 1/6 से आगे 1/7,
1/7 से आगे 1/8, ऐसे ही लास्ट 1/9 और इधर कितना 1/10। इनसे पहले 1/8 और 1/9। इस तरह से हमने एक टेबल बनाया था। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इस टेबल की हेल्प लेनी है मुझे, और यहां से मैं बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसने कहा था कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है। जैसा हमने टेबल में पहले अधिक लिखा था तो मैं भी इधर पहले अधिक या मोर लिख लेता हूं और दूसरी तरफ कम यानी लेस लिख लेता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे देंगे। इसने कहा 20% अधिक, मैंने अधिक के नीचे 20% लिख दिया। 20% को अगर मैं उस टेबल के हिसाब से याद करूं तो फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलूं तो कितना हो जाएगा 1/5। जो हमने टेबल पढ़ा था उसमें 1/5 के आगे 20% था, यानी 20% को मैंने भिन्न में 1/5 लिख दिया। अच्छा, अब इससे अगला फ्रैक्शन, अगला भिन्न क्या होगा? 1/5 से आगे आता है 1/6, मैंने इसके आगे भी लिख दिया 1/6। अच्छा, टेबल याद करें और उस टेबल के हिसाब से देखें कि 1/6 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं। 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए से 16 सही 2/3% कम है। हमने यही आंसर निकाला था। एक बार फिर देखें, इसने कहा 20% ज्यादा, हमने कहा 1/5 ज्यादा। 1/5 से आगे क्या आता है 1/6। 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। आपका फटाफट आंसर आएगा, ये कोई तुक्का नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। देखिए फिर से देखते हैं। मान लो अब ये कह देता ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो टेबल में देखें और टेबल में देख के बताएं कि 50% को हम भिन्न यानी फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/2। 1/2 से आगे क्या आएगा 1/3। अगर मैं 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 33 ऐसा आपने टेबल में लिखा हुआ है। लीजिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अगर इसकी जगह आपको क्वेश्चन दे दे ए का वेतन बी से 10% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। अब आप इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्या सॉल्यूशन होगा। 10% को अगर मैं फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिखूं तो कितना हो जाएगा 1/10 और 1/10 इससे आगे क्या आएगा भाई। टेबल के हिसाब से चले तो यहां टेबल खत्म है नहीं, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 1/10 से आगे क्या आएगा 1/11 और 1/11 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 100 से गुणा करके आप इसे लिख सकते हैं 9 1 11। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हमें रटी रटाई बातों पे यहां बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप अपने कॉन्सेप्ट को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो क्या है इसमें, आपने कहा 10%, जब आप परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। आप इसको सिंपल करेंगे, सरल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/10। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि इस बार जो परसेंटेज में आपको वैल्यू दे रखा है इस वैल्यू को मुझे क्या करना है कम करना है। इस वैल्यू को मुझे कम करना है। अब इसको कम हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ता जाएगा परसेंटेज उतना ही कम होता जाएगा। अगर आप टेबल पे गौर करें तो एक को आपने 100% लिखा था, 1/2 होते ही 50% हो गया, 1/3 होते ही 33 1/3, 1/4 होते ही 25%, 1/5 पे कितना हो गया 20%। यानी जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ता जा रहा है परसेंटेज घटता जा रहा है। तो बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। देखो कैसे, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज रहेगा, एक है एक रहेगा, नीचे मुझे वैल्यू बढ़ाना है और वैल्यू बढ़ती है कब जोड़ने पर। आप अगर इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1 और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे 11। तो ऊपर एक है तो एक रहेगा और नीचे 1 और 10 कितने हो गए 11 हो गए। बस आपका ये अगला फ्रैक्शन अगला भिन्न आ गया। आप बस 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें
देखिए अब इसका हम यूज करते हैं और कुछ जगह पर। जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ए का वेतन बी से 40% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। अब आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो 40%, जब आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 40/100 आप सिंपल करोगे तो ये बन जाएगा 2/5। जैसा आपको बताया था, ऊपर जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। नीचे बस दोनों को जोड़कर लिख दो, क्योंकि जैसे नीचे वैल्यू बढ़ेगा परसेंटेज अपने आप कम हो जाएगा। तो 2 और 5 कितने होंगे? 7। अच्छा अब मुझे बताएं 1/7 को आपने परसेंटेज में क्या लिखा था? आपने 1/7 को परसेंटेज में लिखा था 14 2/7, यानी 14 सही 2/7। तो 2/7 का मतलब इसी वैल्यू को मुझे क्या करना है? बस डबल। तो इसका डबल हो जाएगा 28, इसका डबल हो जाएगा 4, और नीचे कितना आ जाएगा? 7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अब यहां पे होता 60%, ए का वेतन बी से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। अब देखो 60% को आप क्या लिख सकते हैं? 60% परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, सिंपल करोगे तो 3/5 हो जाएगा। ऊपर 3 है तो 3 रहेगा, नीचे 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। अच्छा अब याद करें कि 1/8 को आपने परसेंटेज में क्या लिखा था? 1/8 को आपने लिखा था 12.5%। अच्छा इसका 3 गुना करना, 12 का 3 गुना 36 और 0.5 का 3 गुना 1.5, तो 37.5 यानी 37.5 होगा। और 37.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप चाहे 0.5 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो कितना आसान तरीका है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अभी इसका यूज हम और कहां कहां करेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है, तरीका हमारा वही रहेगा कि जैसे किसी वस्तु का मूल्य 80% बढ़ने पर इसकी मात्रा को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्चा पहले जितना रहे। देखिए सबसे पहले अगर मैं खर्चा या एक्सपेंडिचर अगर इसकी बात करूं तो ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो वस्तु का मूल्य क्या है और दूसरा वस्तु की मात्रा कितनी है। मान लो आप 100 रुपए किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहे हो और 100 किलोग्राम खरीद रहे हो, तो कुल खर्चा कितना हो गया? 10,000। यानी एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा एक तो इसके प्राइस और दूसरा इसकी क्वांटिटी, इन दोनों पर। तो यहां पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मुझे वैल्यू मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सिर्फ इसमें, इस मूल्य में, इस प्राइस में इंक्रीमेंट है, मेरे पास ये दूसरा वैल्यू ही नहीं है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें खर्चा पहले जितना रहे, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ऐसे वर्ड्स का अगर वो यूज करता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी वही तरीका रहेगा। देखिए अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि या तो ये अधिक और कम यानी मोर और लेस ऐसे वर्ड यूज करेगा, या फिर ये वर्ड यूज करेगा वृद्धि और कमी यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमारे लिए दोनों का मतलब एक ही है। जैसे अभी हम अधिक और कम लिख रहे थे, उसकी जगह यहां मैं लिख सकता हूं वृद्धि यानी इंक्रीमेंट और कमी यानी डिक्रीमेंट। आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब जैसा क्वेश्चन में 80% जो दे रखा है वो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, वृद्धि है या कमी है, जैसा यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये वृद्धि यानी इंक्रीमेंट है। अच्छा चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, सिंपल करोगे तो 4/5। आपको कौन सा बताया था? 4 है तो 4, ऊपर जो वैल्यू एज इट इज रहेगा नीचे दोनों को ऐड कर दो, तो 4 और 5 कितना? 9 हो जाएगा। अच्छा याद करें परसेंट टेबल के हिसाब से 1/9 को हम क्या कह रहे थे? 1/9 था 11 1/9 यानी 11 1/9। बस मुझे इसका क्या करना है? 4 गुना। तो पहले वैल्यू का 4 गुना 44 और इसका 4 गुना 4। हमारा आंसर हो जाएगा 44 4/9। अच्छा मान लो अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता किसी वस्तु का मूल्य 150% बढ़ने पर इसकी मात्रा को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्चा पहले जितना रहे। अब जब आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो देखिए 150% वृद्धि 150%। अच्छा अब इसमें मैं क्या करूंगा
परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 आएगा, और आप इसको सिंपल करेंगे तो ये 150 बटा 100 से कितना हो जाएगा 3 बटा 2। जैसा आपको पहले कहा, ऊपर जो वैल्यू है एज इट इज रहेगी, नीचे दोनों को जोड़कर लिख दो, कितना हो जाएगा 5। अच्छा, कितना होता है 1 बटा 5? 20%। तो कितना हो जाएगा 3 बटा 5? इसका 3 गुना कर दें तो आंसर होगा 60%। आपको फटाफट आंसर मिलेंगे। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये कह दे कि किसी वस्तु का मूल्य 150% बढ़ जाए। अगर वस्तु का मूल्य 150% नहीं, इस बार मैं बात कर रहा हूं 200% बढ़ जाए, 200% का अगर इंक्रीमेंट है, तो अब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 200%, आप परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, तो ये 2 बटा 1 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर 2 है तो 2 रहेगा, और नीचे 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। अच्छा, कितना होता है 1 बटा 3? 33, 1/3, 33 1/3%, डबल करेंगे तो 66 2/3। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी आपको वैल्यू दे रखी हो, आप किसी भी क्वेश्चन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, इजीली आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, कई बार दिमाग में हमारे सवाल आता है कि अगर ये वृद्धि की जगह कमी होता तो, मान लो अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि किसी वस्तु का मूल्य 40% घटने पर इसकी मात्रा को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? ताकि खर्चा पहले जितना रहे। मतलब इस बार मैं डिक्रीमेंट कर दूं, और वो भी 40% का, और यहां मैं चेक करूं कि कितना परसेंट इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है 40%, और वो भी घटने पर। तो जहां डिक्रीमेंट या कमी है मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा 40%। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे फ्रैक्शन या भिन्न में। अच्छा, जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। अब जैसा इधर जो मुझे नंबर मिल रहा था, इस तरफ जब मुझे नंबर मिल रहा था, वो कैसे कि ऊपर जो है वो तो एज इट इज, तो ऐसे में क्या करूंगा कि ऊपर जो नंबर है वो तो एज इट इज, यहां इन दोनों को जोड़ रहे थे तब मुझे ये मिल रहा था। इस बार अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो इधर से घटा दो, नीचे वाले नंबर में से अगर ऊपर वाला घटाए तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में कितना था 2/3। जब इधर चल रहे थे तो हम कह रहे थे 2 है तो 2 रहेगा, नीचे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। और जब आप इधर चल रहे हो तो 2 है तो 2 रहेगा, नीचे 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। अच्छा, अब अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसा हम जानते हैं 1/3 33 1/3% होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66 2/3%, यानी 66 2/3। तो देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना। विद इन 2 सेकंड आप ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 10% घटने पर 360 रुपए में 4 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। वस्तु का घटा हुआ मूल्य क्या है? अच्छा, इसके पीछे की स्टोरी यह है कि 360 रुपए का खर्चा आपका पहले भी हुआ करता था और 360 रुपए का खर्चा आज भी है। बस हो क्या रहा है कि अगर मूल्य 10% कम हो गया तो अब उसी पैसे में आप 4 किलोग्राम ज्यादा आर्टिकल खरीद के ला रहे हो। यानी जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है, बस उसी कॉन्सेप्ट को अब देखो इस बार हम कैसे यूज करेंगे। देखो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस गिरेगा और खर्चा मुझे सेम रखना है तो क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी उसी खर्चे में क्या होगी कम हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करूं तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं। देखो वो कैसे कि अगर प्राइस 10% गिर गया तो क्वांटिटी 4 किलोग्राम बढ़ गई, यानी ये 10% कितने के बराबर है 4 किलोग्राम के। यानी ये 10% कमी आज हो रही है तो आज हम 4 किलोग्राम आर्टिकल क्या खरीद रहे हैं ज्यादा खरीद रहे हैं। जब 10% 4 किलोग्राम के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा भाई। अगर मैं इधर 10 गुना कर रहा हूं तो मुझे साइड भी 10 गुना करना चाहिए, तो ये 40 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 10% 4 किलोग्राम, 1% 0.4, तो 100% कितना 40 किलोग्राम। यानी आज जो आप खरीद रहे हो वो कितना परचेज कर रहे हो
40 किलोग्राम, और 40 किलोग्राम कितने में? 360 रुपए में। तो डिक्रीज्ड प्राइस या घटा हुआ मूल्य वो कितना हो जाएगा? 360 रुपए का खर्चा है 40 किलोग्राम को खरीदने में, तो डिक्रीज्ड प्राइस या घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपए पर केजी। ये इसमें आंसर हुआ इसका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व ना करें तो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा। आपका पहले भी खर्चा 360 रुपए का था, आज भी आप खर्चा 360 रुपए कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं कि हम क्वांटिटी बराबर रख रहे हैं, यानी पहले आप जितना खरीद रहे थे आज भी आप उतना ही क्वांटिटी खरीदते हैं, तो इसका मतलब आपका पैसा बचेगा। तो कितना पैसा बचना चाहिए? जितना मूल्य यानी प्राइस में कमी आई है, तो आपका 10% पैसा बचना चाहिए। और कितने का 10%? 360 रुपए का 10%। अच्छा, कितना हो जाएगा 360 का 10%? 36 रुपए। यानी आज आपके 36 रुपए बच रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने दुकानदार को बोल दिया कि नहीं भैया, आप तो मुझे इस 36 रुपए का भी क्या कर दो, 36 रुपए की और वस्तु दे दो। तो अब इस 36 रुपए में कितनी वस्तु आ सकती थी? तो दुकानदार ने 4 किलोग्राम आपको क्या दे दिया? ज्यादा दे दिया। यानी इस 4 किलोग्राम के लिए आपने 360 का 10% यानी 36 रुपए आपने बचाए थे। तो अगर 4 किलोग्राम की कीमत 36 रुपए है तो पर किलोग्राम इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 9 रुपए हो जाएगी। लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं उल्टा कर दूं तो